अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी भी जीरो होती नजर आ रही है। आईएमडी ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। दिल्ली से जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की श्रेणी गंभीर और आज भी प्रदूषण का स्तर 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है। चांदनी चौक की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 426, आनंद विहार 459, अशोक विहार एयर क्वालिटी इंडेक्स 430, बवाना में 412 दर्ज हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। जी हां, विंटर वेकेशंस का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। फिलहाल आईएमडी के निर्देश के बाद ये फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 1 जनवरी से लेकर के जब तक भी मौसम ठीक नहीं हो जाता 12वीं तक के स्कूल बंद रखे जाएं। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी स्कूलों के लिए 1 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं। और साथ ही ठंड से निपटने के लिए जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश भी दिए गए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार, ठंड का कहर जारी है और इस बीच स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए। 1 जनवरी से 1 जनवरी तक, माफ कीजिएगा, 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 1 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के या फिर यूपी बोर्ड से ताल्लुक रखते हों, सभी स्कूलों के लिए निर्देश है। और साथ ही ठंड को कम करने के उपाय अपनाने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, कल गोरखपुर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने जब निरीक्षण किया था रैन बसेरों का, तब भी वो कहते हुए नजर आए कि घरों से निकल रहे हैं तो पानी पी करके निकलिए। बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गर्मी नुकसान देती है, बल्कि सर्दी में भी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है तो वाहन की गति को नियंत्रित करके रखें। एक जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरे हों या फिर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सभी जगहों पर ठहरने की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था और जीवन संरक्षण के सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए ताकि ठंड की वजह से किसी की जान ना जाए। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सहयोगी हमारे साथ में प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं गाजियाबाद से, और आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे साथ में कुछ देर में संजय भी जुड़ेंगे। चलिए रुख करते हैं लखनऊ का। सबसे पहले आशीष, किस तरह की तस्वीरें, क्या प्रिपरेशंस? कल मैं गोरखपुर की तस्वीरें देख रही थी योगी आदित्यनाथ की, जिस दौरान उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण किया था और साफ तौर पर कहा था कि पर्याप्त तादाद में पानी पी करके निकलिए, और अगर विजिबिलिटी कम है और आपको निकलना पड़ रहा है घर से तो वाहन की गति, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। अगर देखें पूजा, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है और ठंड को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सतर्क है। ऐसे में अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि ठंड से कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए। साथ ही साथ अधिकारियों को ये भी कहा है कि कंबल वितरित करते रहे। रैन बसेरे हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, क्योंकि अनुमान होता है क्या है, जब यात्री दूर सफर करते हैं तो ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो ऐसे में यात्री जो है सड़क पे रात गुजारते हैं या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर रात गुजारते हैं, बस स्टैंड के बाहर रात गुजारते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कोई भी व्यक्ति सड़क पर न सोए। साथ ही साथ स्कूलों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 1 जनवरी तक, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। बच्चों की 1 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि जो 12वीं क्लास तक की जो क्लासेस भी चलती थी उनको अब 1 जनवरी तक निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कि वो बंद रहेंगे। क्योंकि लगातार जो ठंड है, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। यूपी के कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दे चुके हैं, रैन बसेरों का निरीक्षण कर चुके हैं, क्योंकि रैन बसेरे में अनुमन व्यवस्थाएं अगर देखा जाए तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में ले रखी है। कल जिस तरीके से गोरखपुर में बकायदा उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में भी लगातार जो नगर स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार निरीक्षण करते दिखाई दिए हैं रैन बसेरों का। रैन बसेरों में बकायदा कंबल की व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। इसको भी लेकर के अधिकारियों को निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बिल्कुल आशीष, आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच प्रमोद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है और ऐसे में गाजियाबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या एक पॉल्यूशन भी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह एक पॉल्यूशन भी है, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जा रहे हैं? साथ में ठंड से निजात दिलाने के लिए स्कूलों को क्या निर्देश है? बिल्कुल पूजा, देखिए गाजियाबाद की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जो हो रहा है वो विजिबिलिटी बेहद ही ज्यादा कम है। इसके साथ ही जो पॉल्यूशन का स्तर है वो 405 लगातार पहुंच रहा है। लगातार जो गाजियाबाद से दिल्ली एनसीआर की हवा है वो बेहद जहरीली है। इसके साथ ही ठंड अपना जो प्रकोप दिखा रही है। ऐसे में जो ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो दुर्मुख चौराहे हैं उन पर अलार्म जलाने की व्यवस्था की गई है। अधिकारी है वो खुद लोग सड़क पर निकल रहे हैं रात को और वो देख रहे हैं कि कोई कहीं ऐसा इंसान है जिसके पास में बिस्तर नहीं है, उसके पास सोने की व्यवस्था नहीं है, तो उसे रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं बात करें तो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी की बात करें, अभी का जो टेक्सवाई लेवल है वो 400 के पार है। तो ऐसे में जो गाजियाबाद की हवा है वो बेहद जहरीली है। वहीं बात करें तो इसको लेकर जो छोटे बच्चे हैं और जो स्कूली बच्चे हैं उनको राहत देने का काम यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जहाँ आज से लेकर 1 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। इसको लेकर जो जिले के डीआईओ उनके द्वारा डीआईएसओ उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए, आदेश जारी किए गए। तमाम जो स्कूल है वो यहाँ पर बंद रहेंगे और आने वालों में जो हालांकि जो ठंड है वो आने वाले में और दिनों और ज्यादा ही बढ़ेगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या ये छुट्टी 1 जनवरी तक रहती है या आगे बढ़ाई जाती है। जी ठीक है, हमारे साथ में आशीष जुड़े हुए हैं लगातार राजधानी लखनऊ से। आशीष, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, चूंकि मेरी भी स्कूलिंग लखनऊ की ही है, तो ये समझना बहुत आसान है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से तो निर्देश दे दिए गए कि स्कूल बंद कर दिए जाएं 1 जनवरी तक। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर ज़रूरी है तो क्लासेस आप वर्चुअल मोड पर चला लीजिए, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को बुला लेते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर। उस तरह उनके खिलाफ किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई होगी और प्लस अलाव वगैरह की क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल। देखिए पूजा, क्योंकि मन स्कूलों का यही रहता है, जो प्राइवेट स्कूल रहते हैं वो बच्चों को बुला लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर बुला लेते हैं या प्रिपरेशन के नाम पर बुला लेते हैं। क्योंकि अभी देखिए जैसे ही ठंड खत्म होगी वैसे ही बच्चों के जो एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो उन स्कूलों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और लगातार जो लखनऊ के जो जिला अधिकारी है वो भी बाकायदा नजर बनाए रखे हुए हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। अलाव की व्यवस्था की बात की जाए तो नगर निगम को भी एक देखिए बड़ा बजट हर साल दिया जाता है ठंड को लेकर के कि रैन बसेरे बनाए जाए, सड़कों पर बाकायदा अलाव की व्यवस्था कराई जाए।
तो इसको लेकर के एक बड़ा बजट दिया जाता है। जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम ने भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो बाखूबी निभा रहा है। सड़कों पर अलाव की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। देर रात बाकायदा जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर निकलते हैं, वो दिखाई देते हैं कि सड़कों पर देखिए रोजमर्रा की जो जिंदगी जो जीते हैं, चाहे वो रिक्शे चालक हो, चाहे वो ठेले कुल्चे वाले हो, इनका क्या है कि ये अपना सड़कों पर ही रात गुजारते हैं। तो ऐसे में ठंड से किसी की मौत ना हो उसको लेकर के भी अधिकारी बाकायदा नजर बनाए हुए हैं कि सड़कों पर कोई रात ना गुजारे, उसको रैन बसेरे में उसको रात में रैन बसेरे में रखा जाए, उसको सुलाया जाए ताकि ठंड से वो बच सके। तो लगातार मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं और इस निर्देशों को लेकर के अधिकारी जो है अब सड़कों पर भी दिखाई देंगे। सड़कों पर बाकायदा वो गश्त करते दिखाई देंगे कि अलाव की व्यवस्था है चौराहों पर कि नहीं है। जो लोग सड़कों के नीचे या पुल के नीचे जो रात बिताते हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था है कि नहीं है, वो भी व्यवस्था इनको देखनी है। साथ ही साथ देखिए इसमें सबसे बड़ा जो कहा गया है कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो और चाहे वो एयरपोर्ट हो, तो ऐसे में वहां पे भी अधिकारियों की निगरानी रहेगी। जो अनुमन व्यक्ति हैं, जो लोग यात्रा करते हैं, वो कहीं सड़कों पर न सोए, इसको भी लेकर के कड़े निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि अब देखना बस यही होगा कि जो 1 जनवरी तक चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, जो स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं वो स्कूल कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर स्कूल खुलते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये जरूर देखना होगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ में प्रमोद भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगी। 1 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं, प्लस और भी चीज़ों के निर्देश दिए गए हैं कि अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरों की, वो सब सुदृढ़ किया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नया साल आ रहा है और नए साल में विजिबिलिटी कम हो, आईएमडी के निर्देश हों, उसके बावजूद भी ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यातायात व्यवस्थित रहे उसके लिए किस तरीके के इंतजाम हैं, और साथ में रेडियम सिग्नल्स का भी जिक्र कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, कोहरा जो इस समय जो कोहरा है वो बेहद ही विजिबिलिटी बेहद कम है। इसके चलते जो प्रशासन है उसके द्वारा जो तमाम जो विभाग है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो विभाग अपने अपने विभागों की जो जिम्मेवारी पूर्ण तरह से निभाएं। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग को भी यहाँ पर कमान दी गई है, क्योंकि जो सड़कें हैं कोहरे की वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी रहती है। ऊपर से नया साल है तो ऐसे में जो ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोग हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जो सभी चौराहे उन पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए, सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इसको लेकर जो जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो हो रहा है इसके चलते जो रफ्तार धीमी हो जाती है, विजिबिलिटी में कम हो जाती है, तो रिफ्लेक्टर लाइट और कैट लाइट का इस्तेमाल करें। जो रफ्तार है उसको 30 से 40 चलाए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में लोगों को लगातार हिदायत। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद, आप हमारे साथ